हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल मेथड्स के रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हम यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव है, इफ डेल्टा इज द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देन डेल्टा स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ के इज इक्वल टू। तो आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन मैं यह ऑप्शन आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें से कोई तो ये इसमें पहले हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन देखना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में डेल्टा ऑफ वाई ऑफ के इज इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, वाई ऑफ के प्लस वन माइनस वाई ऑफ के ऐसे लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन का यूज़ करके हम डेल्टा स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ के कैन बी रिटन एज डेल्टा ऑफ वाई ऑफ के ऐसे लिख सकते हैं। फिर डेल्टा ऑफ ये जब हम डेफिनेशन यूज करेंगे तो वाई ऑफ के प्लस वन माइनस वाई ऑफ के हो जाएगा। फिर ये डेल्टा ऑपरेटर यहाँ ऑपरेट करेंगे तो डेल्टा ऑफ वाई के प्लस वन माइनस डेल्टा ऑफ वाई के इसी तरह होने वाला है। फिर हम क्या कर सकते हैं, यही सेम जो डेफिनेशन है यही वाई के को अप्लाई करने के बाद वाई के प्लस वन माइनस वाई के हुआ था, इसी तरह यह क्या हो जाएगा, वाई के प्लस टू माइनस वाई के प्लस वन हो जाएगा। ये माइनस साइन और इसके लिए फिर डेल्टा ऑफ वाई के लिए ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो वाई के प्लस वन माइनस वाई के इसी तरह हो जाएगा। फिर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई के प्लस टू माइनस वाई के प्लस वन माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस ये इसी तरह हो जाएगा। और ये वाई के प्लस टू ये दोनों कंबाइन करने के बाद टू टाइम्स वाई के प्लस वन प्लस वाई के इसी तरह ये जो डेल्टा स्क्वायर वाई के की वैल्यू है ये वैल्यू होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ई इज द शिफ्टिंग ऑपरेटर देन ई रेस टू आर वाई ऑफ फाइव इज इक्वल टू क्या आता है ये हमें देखना है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, ई ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो ई ऑफ वाई ऑफ एन जब है तो ये क्या होता है, वाई ऑफ एन प्लस वन होता है। तो यही जो पार्ट हम जब ई स्क्वेयर ऑफ वाई एन करेंगे तो ये ई ऑफ वाई एन मीन्स क्या हो जाएगा, ई ऑफ वाई एन प्लस वन हो जाएगा। और यही सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाई एन प्लस टू हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जब हम शॉर्टकट आपको बता रहे हैं, ये जो पावर है ये पावर कहाँ आ रही है, एन में ऐड हो रही है। तो यहाँ जब आप अच्छी तरह देखेंगे तो ई टू द पावर आर ऑफ वाई फाइव है तो इसमें है ये जो क्या हो जाएगा, वाई फाइव प्लस आर हो जाएगा। और इतने सिंपल तरीके से आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू टू एंड दिस सिंबल इज related to difference operator, this is the difference operator, then central difference of f of x is, ये तो सिंबल जो है वो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के लिए है। तो हमें क्या करना है, ये डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो पहले जो गिवन क्वांटिटी है आपको मालूम है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एच की वैल्यू, और ये जो जनरल में होता है डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू,
ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला है। तो यहाँ हम एच की जो वैल्यू है वो एच की वैल्यू आपके सामने है, वो यहाँ पुट कर रहे हैं। सो इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2/2 यहाँ लिख रहे हैं माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2/2। तो ये सब करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये x प्लस 1 हो जाएगा और ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन आपको अच्छी तरह देखना है, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या होने वाली है, एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस साइन, और एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 होने वाली है। ये आपको अच्छी तरह देखना होगा। अब x प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1 यहाँ हम ले रहे हैं, माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये प्लस 1 यहाँ ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, पहले ये दो ऐड करते हैं प्लस 2, लेकिन यह माइनस है तो ये इसी तरह हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इसी तरह आपका ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में, इफ E is shifting operator then E is equivalent to, तो जनरली यहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसके साथ कंपैरिजन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो सिंप्लीफिकेशन है, ऑप्शन तो आपको नहीं दिए हैं, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको लेके जा रहा हूँ। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर जो है या ई ऑपरेटर जो है वो इस तरह भी डेफिनेशन होती है, और आप ई ऑफ एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में देखेंगे तो यही क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। इसका मतलब ई टू द पावर 1 है, अब एफ ऑफ एक्स करेंगे तो प्लस एच हो जाएगा, और ई टू द पावर माइनस 1 है, और ये एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अब इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर आप देख सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसी तरह भी हम दिखा सकते हैं, और डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इसी तरह भी हम दिखा सकते हैं। तो आपको ये डेल ऑपरेटर और ई ऑपरेटर इन दोनों में से क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, ये जो डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, यहाँ ई ऑफ एफ ऑफ एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स है। इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले सकते हैं, और रिमेनिंग जो है वो क्या रहेगा, ई माइनस 1 रहेगा। तो ये डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसी तरह हो जाएगा, और डेल की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, ई माइनस 1 हो जाएगी। लेकिन ई इज इक्विवेलेंट टू पूछा है, तो यहाँ ई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा का इसी तरह हो जाएगी। और एक रिलेशन ई और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है इसका सिंबल आपके सामने देते हैं, इसका रिलेशन क्या है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में
न्यूमेरिकल डिफरेंस फॉर dy by dx यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंसेस फॉर द सेट ऑफ n+1 पॉइंट्स। तो ये n+1 पॉइंट्स ऐसे है, i = 0 के लिए x0 y0 पहला पॉइंट हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 ऐसे करते करते n के लिए n+1 पॉइंट हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू = x0 + UH इसी तरह है। तो ये क्या होता है डेरिवेटिव, ये हमें देखना है। तो जनरली इसके लिए हमें न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। और ये फार्मूला क्या है, y = ये आपको दे रहे हैं, y = yn प्लस u/1 फैक्टोरियल इंटू नेबला yn प्लस u इंटू u+1/2 फैक्टोरियल इंटू नेबला स्क्वेयर yn प्लस थर्ड टर्म, नेक्स्ट जो टर्म है u+1 u+2/3 फैक्टोरियल नेबला क्यूब yn प्लस एंड सो ऑन। अब इसे ज़रा हम न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये अच्छी तरह सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये yn प्लस u/1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू नेबला yn, ये u इंटू u+1 u² प्लस u हो जाएगा। तो ये u² प्लस u/2 फैक्टोरियल ही यहाँ लिख रहे हैं। तो ये 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वेयर yn प्लस डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है। तो पहले u+1 और u+2 का प्रोडक्ट करते हैं। तो u का प्रोडक्ट u के साथ u² हो जाएगा प्लस 2u प्लस 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट u² प्लस 3u प्लस 2 हो जाएगा और u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u³ प्लस 3u² प्लस 2u नेबला क्यूब yn प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह होने वाला है। अब यह आपको अच्छी तरह समझना है, ये जो x = x0 प्लस UH दिया है। अब यहाँ u इज़ फंक्शन ऑफ u है, लेकिन यहाँ से हम u इज़ फंक्शन ऑफ क्या करना है, x लेना है। तो यहाँ जनरली ऐसे लिख रहे हैं y इज़ फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ फंक्शन ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, y इज़ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। तो हमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू x जब लेंगे y का तो ये क्या होने वाला है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये हो जाएगा y का डेरिवेटिव dy/dx और चेन रूल यूज़ करेंगे तो ये dy/du इंटू du/dx इसी तरह हो जाएगा। तो ये y की तो वैल्यू आपके सामने है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u निकालना है। अब ये u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इसके थ्रू निकालना है। तो इसकी u की जो वैल्यू है वो यहाँ हम थोड़ा सा डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो ये u की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस x0 हो जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ du/dx हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये x0 कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/h जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो बाहर लिया है और x का डेरिवेटिव 1, x0 का 0। तो ये du/dx क्या होने वाला है, आपका 1/h होने वाला है। तो अब यहाँ ये du/dx की वैल्यू मैं पहले ही 1/h ले रहा हूँ। तो ये dy/du, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये डेरिवेटिव कैसे आता है ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें ये जो yn, नेबला स्क्वायर yn, ये सब कोई तो नंबर है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये yn का डेरिवेटिव 0 आने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू u।
यू का 1 आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट है, तो नेबुला yn हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल कांस्टेंट है, यू स्क्वायर प्लस यू का डेरिवेटिव जो है वो 2u प्लस 1 होने वाला है, और यहाँ क्या हो जाएगा नेबुला स्क्वायर yn प्लस डिनोमिनेटर का 3 फैक्टोरियल थ्रू एज इट इज़, ये हो जाएगा 3u स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2 होने वाला है, और ये नेबुला क्यूब yn इसी तरह प्लस एंड सो ऑन। अब ये थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद इट इज़ इक्वल टू 1/h इंटू नेबुला yn प्लस 2u प्लस 1/2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर yn प्लस 3u स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2/3 फैक्टोरियल नेबुला क्यूब yn प्लस एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। तो इसी तरह आपको ये जो डेरिवेटिव है न्यूमेरिकल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो, इसका डेरिवेटिव अच्छी तरह निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लैग्रांजेस पॉलिनोमियल है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। लैग्रांजेस पॉलिनोमियल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 1, 2, 3 एंड 4, 5 थर्ड पॉइंट है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लैग्रांजेस फार्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट x0 y0 x1 y1 x2 y2 जब हम कंसिडर करते हैं तो लैग्रांजेस का फार्मूला जो है y इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 इंटू क्या होता है जो पहला पॉइंट x0 y0 है, तो यह y0 हो जाएगा, प्लस x माइनस x0 x माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x0 और ये x1 माइनस x2 y1 प्लस जो नेक्स्ट टर्म है वो x माइनस x0 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1 इंटू y2 हो जाएगी। तो ये इसी तरह आपको ये फार्मूला जब 3 पॉइंट है तो इसी तरह आपको दिमाग में होना चाहिए। जब 4 पॉइंट दिए हैं तो यहाँ न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में 3 टर्म, यहाँ भी 3 टर्म, 3 टर्म का बंच हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरह समझना होगा और इसके रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं पहला पॉइंट जो है हम x0, y0 कंसिडर करने वाले हैं, ये x1 y1 और ये जो है x2 y2 कंसिडर करने वाले हैं। तो इसके हिसाब से हमें जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ अच्छी तरह पुट करना है। x माइनस x1 तो ये x माइनस क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस क्या होने वाला है 4 हो जाएगा। फिर ये जो x0 माइनस x1 है तो ये x0 की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 और यहाँ y0 की वैल्यू है आपकी 1 प्लस यहाँ आप देख सकते हैं x माइनस x0 तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 1 और x माइनस x2 तो ये क्या हो जाएगा 4 और फिर ये जो x1 की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं वो हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 4 और ये जो वैल्यू है y1 की वो यहाँ क्या है 3 है। इसी तरह प्लस करके नेक्स्ट जो वैल्यू है वो x माइनस x0 ये x माइनस 1 और ये x माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 4 माइनस 2 इंटू क्या होने वाला है 5 हो जाएगा। फिर आपको अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है, जितना फास्ट आप कर सकते हैं वो आप तो करना है।
यह प्रोडक्ट देखो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर, हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, x इंटू माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स, और ये माइनस टू और माइनस फोर क्या हो जाएगा प्लस एट हो जाएगा। और डिनोमीटर तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, ये माइनस वन और माइनस थ्री क्या होने वाला है थ्री, और ये वन लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट फास्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, और ये वन और माइनस थ्री है, तो ये सॉरी वन और माइनस टू है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस टू, और ये थ्री प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, और ये थ्री और टू सिक्स हो जाएगा इंटू फाइव। इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है आपको अच्छी तरह करना है। फिर जब आप सिंप्लीफाई करने के लिए सोच रहे हैं तो ये डिनोमीटर थ्री है, माइनस टू है, सिक्स है, तो हम क्यों ना कॉमन डिनोमीटर क्या लेते हैं, सिक्स ले रहे हैं। और इसके हिसाब से हमें यहाँ डिनोमीटर में थ्री है तो यहाँ टू इंटू क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट करना है। यहाँ सिक्स है और यहाँ माइनस टू है, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी थ्री मल्टीप्लाई है और ये माइनस साइन यहाँ दे रहा हो, तो नाइन इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर हो जाएगा, और यहाँ प्लस फाइव इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो इसी तरह आपको फटाफट कैलकुलेशंस करने हैं। फिर एट टू इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्सटीन हो जाएगा, माइनस नाइन एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस फोर्टी फाइव एक्स माइनस थर्टी सिक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस टेन, इसी तरह हो जाएगा। और ये वन बाई सिक्स इंटू, यह आप देख सकते हैं निगेटिव टाइम्स एक्स स्क्वेयर है, और ये सेवन टाइम्स, तो ये माइनस टू एक्स स्क्वेयर रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये तीनों टर्म को एक साथ करना है। अच्छी तरह देख सकते हैं ये माइनस 27x हो गया है, और ये 48, तो ये 45 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 18 टाइम्स क्या होने वाला है, 18 टाइम्स x हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह देखना है। और ये 16 माइनस 36 इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो माइनस 20, और ये प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 रहेगा। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद यह थ्रू आउट टू से कैंसिल हो ही रहा है, और माइनस हम बाहर लेंगे, तो ये वन बाई थ्री इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। तो यह थोड़ा सा माइनस भी बाहर लिया है, तो ये इसी तरह आपकी लैग्रांज पॉलिनोमियल का यूज़ करके y की वैल्यू होने वाली है। अब नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन में, इफ x0 y0 x1 y1 x2 y2 up to xn yn all are the points n plus 1 points of the function y is equal to f of x with xi minus 1 is equal to h, then by Simpson's वन थर्ड रूल दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू। इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड फार्मूला लिखना है। तो यही जो पार्ट है, यही पार्ट आपको ऐसे भी दे सकते थे, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ x dx, इन दोनों का मतलब यही एक ही है। अब इसमें जो फार्मूला है वही आपको डायरेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का फार्मूला जब आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू h बाय थ्री इंटू फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट वैल्यू ऑफ y इज y0 और लास्ट वैल्यू yn प्लस फोर टाइम्स क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज हुज सबस्क्रिप्ट इज ऑड, मीन्स सबस्क्रिप्ट ऑड कौन से है वैल्यू,
y के वैल्यू का y1 है, y3 है, y5 है, ऐसे वैल्यूज़ है, उसका सम करना है। प्लस 2 टाइम्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y हुज सबस्क्रिप्ट इज मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस एंड सो ऑन। लेकिन आपको ये भी दिमाग में रखना है, पहली एंट्री y की और लास्ट की एंट्री यहाँ तक है, तो इससे कम ही y0 से कम ही ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होने चाहिए। तो इसी तरह ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ 0,1 1 3 2 5 3 8 4 15 ये 5 पॉइंट्स हैं, देन बाय ट्रेपेजॉइडल रूल ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4y dx जो क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ता है, ये जो वैल्यूज़ है ये पहली वैल्यू x0 y0 ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, तो यहाँ x की वैल्यू जो पहली है वो यहाँ लोअर लिमिट होनी चाहिए और y की x की लास्ट पॉइंट की वैल्यू वो अपर लिमिट होना चाहिए। तो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये जो है ये इंटीग्रेशन 0 to 4y dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है h/2। तो यहाँ y0 प्लस yn, तो आपको ये अच्छी तरह समझना है, ये x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, तो यहाँ कहाँ तक जाने वाला है y4 तक। तो ये आपको अच्छी तरह फार्मूला रिमेंबर करना है। प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ रिमेनिंग वैल्यू, और ये y0 और ये y4 छोड़ने के बाद रिमेनिंग वैल्यू जनरल में y1 प्लस y2 प्लस y3 और ये y4 तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, इसी तरह हो जाएगा। और ये h की वैल्यू मीन्स x की वैल्यू जो है 0 और 1 इन दोनों का डिफरेंस या x के टपल कौन सा भी है नेबरिंग, दोनों का डिफरेंस जो है वो एक ही है, तो h की वैल्यू यहाँ क्या होने वाली है h इज इक्वल टू 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। y0 और y4, ये y0 की वैल्यू क्या है 1, y4 की वैल्यू है 15 प्लस 2 टाइम्स ये 3 + 5 + 8 हो जाएगा, 3 + 5 + 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2, 16 + 2 इंटू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू 32 + 8 ये क्या होने वाला है 48 हो जाएगा। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा 24 सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से आपके पास फार्मूला का कंसेप्ट है, तो ये एग्जांपल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ आर्किमिडीज रंगेकट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर फॉर y1 इज इक्वल टू y0 + k, फिर k इज इक्वल टू ये जो k है वो दिया है 1/6 इंटू k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4, देन k3 की वैल्यू कैसे हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको जनरली क्या करते हैं, ये जो k1 की वैल्यू है वो क्या होती है h इंटू एफ ऑफ x0 + h y0 प्लस ये, तो ये k1 इज इक्वल टू क्या होता है h इंटू एफ ऑफ x0 y0, फिर ये जो k2 की जो वैल्यू है वो क्या होती है h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2, k3 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2 एंड k4 की जो वैल्यू होती है वो h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k3। तो इसमें से आपको k3 की वैल्यू के रिलेटेड पूछा है, तो आपको ये जो ऑप्शन है
इसके रिलेटेड टिक करना था। तो आपको ये अच्छी तरह देख के टिक करना है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन में इन द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, y(1) is equal to 1 with h is equal to 0.1 एंड बाय यूजिंग यूलर्स फार्मूला y1 की जो वैल्यू है x1 के रिलेटेड 1.1 जो है x1 ये 1.2 प्रोवाइड की है। तो आपको यूलर्स मॉडिफाइड मेथड यूज़ करके y11 की वैल्यू x1 इज इक्वल टू 1.1 के लिए फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, ये जो मॉडिफाइड यूलर मेथड का फार्मूला है वो y11 इज इक्वल टू क्या होता है, y0 प्लस h/2 इंटू क्या होता है f ऑफ x0 कामा y0 प्लस f ऑफ क्या हो जाएगा x1 कामा y1 0 हो जाएगा। तो ये जो आपको वैल्यू प्रोवाइड की है y1 एट x1, तो यही हम y1 या y1 0 कहते हैं। ये x1 की वैल्यू, x0 की वैल्यू यहाँ कौन सी होने वाली है, ये वैल्यू x0 की, ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी y0 की वैल्यू, h की वैल्यू आपके सामने है। तो ये सब पुट करने के बाद y0 की वैल्यू जो है वो 1 प्लस ये हो जाएगा 0.1/2 और ये f ऑफ x0 y0 क्या हो जाएगा 1,1 प्लस f ऑफ क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू 1.1 y1 0 जो है वो 1.2 हो जाएगा। अब आपको ये सिंप्लीफाई अच्छी तरह करना है, ये 0.05 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो कंपैरिजन है अच्छी तरह करना है। dy by dx इज इक्वल टू जो फंक्शन है वो f ऑफ एक्स वाई के साथ कंपेयर करेंगे तो ये f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू x प्लस वाई हो जाएगी। तो ये x कॉमा वाई है, तो पहला टपल x का दूसरा टपल y का, तो ये करने के बाद ये 1 + 1 हो जाएगा। इसमें करने के बाद प्लस यहाँ हो जाएगा ये फंक्शन x प्लस वाई है, तो x की वैल्यू 1.1 और ये 1.2 हो जाएगा। ये जब हम अच्छी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 + 0.05 ये 2, 3, 4, 4.3 हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं इसके ये अच्छी तरह आपको सिंप्लीफाई करने पड़ते हैं। तो इसका प्रोडक्ट कैलकुलेटर पे करके ये सब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.215 मिलेगा। तो ये y11 की जो वैल्यू है वो y11 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स है इसके एग्जांपल आपने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं।